सारे ही गलत हुए ना भाई। आपने तो बता दिया कि आपसे कहां गलती हुई। हाँ। ऐसा कैसे हो गया कि सारे के सारे दिखा रहे थे 350 400 और आ गया ये 293? वो भी एक कारण है कि सारे गलत हुए भी जब हम बोलते हैं तो हम सबके माइंड में, आप देखिए चुनाव के 2 महीने पहले से 272 की कोई बात नहीं कर रहा था, 400 की हो रही थी, 400 की बात हो रही हाँ। थी। तो मैंने अपने ऑफिस में भी कहा कि हम जब रेंज दे रहे हैं 361 से 401, यदि 370 सीटें भी आएंगी हाँ। तो सबका जो रुझान रहेगा हमारे प्रति रहेगा, आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि वो 400 का एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। यही तो आरोप लग रहा है प्रदीप जी, यही आरोप लग रहा है कि मोदी ने, पीएम मोदी ने, बीजेपी ने 400 400 400 कर दिया और आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी एग्जिट पोल्स किए, जिसमें हमारा टुडे चाणक्य भी है, सबने आंख बंद करके 400 दे दिया, 350 400 दे दिया। और उसके बाद उसके जो और आरोप लगे उस पर बाद में आ रहा। लेकिन पहले कि वो बीजेपी के कहने पर आपने ये दिखा दिया, आंख बंद करके दे दिया। यदि ऐसा होता तो हम क्या, कोई भी सर्वे कंपनी, जैसे आपने कहा सारे के सारे गलत हुए, गलत का मतलब क्या होता है? यदि हम गलत हो जाएं तो हमारा बिजनेस तो खत्म है। तो कोई भी अपना सुसाइडल यानी कि आत्महत्या वाला फैसला क्यों करेगा? उससे कुछ हासिल थोड़ी ना होने वाला है, हमको लॉस कितना बड़ा होने वाला है। तो वो जो कहते हैं कि हाँ ये हुआ कि हम सबके जो नंबर्स आ रहे थे, अनुमान आ रहे थे ज़मीन से, वो उसके इर्द गिर्द आ रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने 400 दे दिया। अब 401 और 360 में 40 पीछे भी है। लेकिन अब मैंने जैसे कहा सबको 400 की राय बन चुकी है दिमाग में, 272 से सब 400 को पैमाना मान के बोल रहे हैं कि आप गलत। वो तो ये भी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में पता नहीं किन लोगों का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि एग्जिट पोल में जब 400 दिखाया, 350 दिखाया, देखिए कैसे शेयर मार्केट ऊपर चढ़ गया। बहुत लोगों ने पैसा बनाया और जैसे ही रिजल्ट आए शेयर मार्केट क्रैश कर गया और यानी कि बहुत लोगों ने इसमें लाखों करोड़ इधर उधर कर दिया। तो 2 चीजें आपने बात करी कि एग्जिट पोल और शेयर बाजार, ये 2 एलिमेंट हैं जो चर्चा का विषय है आज की डेट में, जैसे आपने बताया। पहले बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। अब एग्जिट पोल हमारे हों या किसी के भी हों, एक्सिस इंडिया की बात कर लीजिए, एक प्रोफेशनल काम है, अनुमान लगाने का काम है। आज आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक है, उसमें हर चीज़ों के ऊपर सारा खेल होता है कि बारिश होने वाली है कि नहीं, मानसून आएगा कि नहीं आएगा, कौन मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, बैटिंग है, सभी तरीके की चीज़ें यहाँ पर है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। ठीक है। तो हमारा काम अनुमान लगाना है। अनुमान के आधार पर स्टॉक मार्केट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे बताया आपने, वो उसका अपना एक नेचर है। उसका मुझे नहीं लगता हमारा किसी का भी कोई लेना देना है। ठीक, एग्जिट पोल का स्टॉक मार्केट से कहीं कोई लेना देना नहीं है। आरोप लगाए जा सकते हैं, उसकी सत्यता चाहे तो सिद्ध की जा सकती है, और यदि ऐसा लगा एजेंसी इसको कि इसको करना चाहिए, सिद्ध करेंगे, सिद्ध, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात रह गई स्टॉक मार्केट का कनेक्शन विथ एग्जिट पोल। ठीक, यानी इंडिविजुअल्स का या कंपनी का। मैं आपको बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया अब 26 साल यंग, मैं कहता हूं जवान कंपनी है, 26 साल हो गए। ठीक, 26 साल से लेके, और इट इज़ अ लिमिटेड कंपनी, नॉट लिस्टेड कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड से भी ऊपर लिमिटेड कंपनी है ये, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट लिस्टेड नहीं है। 26 साल से लेके आज तक 1 रुपए का भी किसी का भी कोई भी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई सिस्टर कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक कंपनी है, शुरू से कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किसी का भी नहीं है। तो ये तो हो गई बात। एक्सिस माई इंडिया का डेबिट अकाउंट भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पर्सनल। प्रदीप गुप्ता या फैमिली, प्रदीप गुप्ता का भी आप पाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर अप्रैल मंथ के जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, 35,000 रुपये का डेबिट अकाउंट के अंदर एक स्टॉक है, और वो भी जो है वेरी अननोन स्टॉक है। किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं है, मैंने वेरी अननोन, मैंने जो चर्चा जिनकी होती है वो कहीं से दूर दूर तक भी नहीं है। ये हो गई दूसरी बात।